अच्छा सलीम बुखारी साहब, आपने इमरान खान के आखिरी कार्ड पे एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि अब उनका आखिरी कार्ड यही है कि वो जेल तोड़कर और वजीर आजम हाउस चले जाएं और कहें जी कि मैं वजीर आजम हूँ मुल्क का। सर ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर गए थे? देखिए, मैं तो खैर मेरी क्या पोजीशन है कि मैं उनको एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करूं। असल बात यह है कि जब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था तब भी ये बात जाली थी, और बिल्कुल जाली थी इसलिए कि ये हुकूमत के भी बस में नहीं है कि वो वन फाइन मॉर्निंग दे ओपन द गेट एंड लेट हिम वॉक फ्री। ये कोर्टों के जरिए वहाँ गए हैं तो मामला कोर्टों के अंदर ही तय होगा, इसको तो छोड़ दीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने जाते हुए जो सवाल छोड़ा था वो उनकी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से। एक सेकंड दीजिएगा। इसी हवाले से आपसे सवाल कर रही थी कि आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर गए। आप देखें, जब खान साहब कॉल देते हैं तो वो दूर तक, आगे तक का सोच के देते हैं। 10 साल में दूसरी मरतबा सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो मसनूआत का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मुहिम शुरू हो गई है। तो अगर 10% भी अमल हो गया इस पे बुखारी साहब, तो हुकूमत को नुकसान नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि उनकी जो पहली कॉल थी सिविल नाफरमानी की, उसका क्या हशर हुआ था वो तो शायद आपको रिकॉल कराने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल जलाया था और फिर 3 साल के बिल जमा करा के और जुर्माना अदा करके दोबारा बिजली का बिल लगवाया था। वो शेख रशीद साहब की दरफुंतनी थी जो उन्होंने उनके कान में कहा और उन्होंने ऐलान कर दिया। उसका क्या हशर हुआ था वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आपने बाइकआउट उनकी प्रोडक्ट का करने का शुरू कहा है, क्या ये एंटी आर्मी मूव नहीं है? तो कैसे डिसोन कर सकते हैं वो ये कि दे आर ट्राइंग टू वीकन द आर्मी? किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है ये समझने के लिए? मुझे बताइए आप। एंड इज दैट ए सोल्यूशन? डज ही थिंक बाय दैट ही विल बी आउट ऑफ जेल? नो, ही विल नॉट बी। सेकंड, रेमिटेंसेस। पहली बात तो यह है कि इस 2 साल के इस तमाम तर बावजूद रेमिटेंसेस 27.9% बढ़ी हैं। तीसरी बात यह है कि ये लोग जो मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरबिया, यूएई है, यहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है। लेकिन ये लोग जो हैं दे आर ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिलीज। वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं रेमिटेंसेस। जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा था पहले, बिल्कुल ठीक कहा था। ये इट इज ईजियर सेड देन डन। ये इतना आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, रास्ता निकलेगा वही जो हमने जनूबी कोरिया का रेफरेंस दिया। अभी भी मेरी दरखास्त है, मेरी हम्बल सबमिशन है टू पीटीआई एंड इट्स लीडरशिप, फॉर गॉड सेक गो बैक टू द पार्लियामेंट। आप नाक को चने चबवा सकते हैं इस हुकूमत को, डिक्टेट करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान ने मुतालबात रखे हैं साहब, आप समझते हैं वाकई वो भी नाकाबिले अमल हैं? वो कहते हैं जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनको रिहा कर दें 9 मई पे, और 26 नवंबर के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें। तो क्या इसके ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सकता? सर, एक वाकया नहीं होता सर, अभी दूसरा वाकया हो जाता है। एक कॉल खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। हुकूमत खामोश तमाशाई है। तो किसी को तो पहल करनी है ना सर। ताकतवर कर ले तो क्या बुराई है? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मुतालबे सिर्फ 2 नहीं हैं जो आपने बहुत ही आसानी से फरमा दिए हैं। मुतालबात ये है कि हमारा मैंडेट वापस करो मींस आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर शुड बी माय गवर्नमेंट। दूसरा, आप जरा मुतालबात की नौयत देखें। आप इन मुतालबात को फोरम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जाए, वहां जाके आप अपनी आवाज उठाएं, बात समझ में आ जाएगी। 26वीं तरमीम को अंडू कर दे। भाई कैसे कर दे? पार्लियामेंट ने की है ना, पार्लियामेंट में जाके करवा लेना, हो जाएगी। ये ठीक है। मुतालबों से होगी? ये बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आइन का हिस्सा है, 2/3 मेजोरिटी के बगैर होने वाली नहीं है ये। तो वहां जाए ना। मेरा सारी तकरार ये है, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे सिर्फ ये इख्तिलाफ है, अडॉप्ट द राइट वे। That's it. और अगर 9 मई पे माफी मांग ली जाए तो आप समझते हैं कि उसके बाद भी मसला हल नहीं हो सकता है? ये जो स्टिल स्टैंड की सिचुएशन है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, पार्लियामेंट ही जाना है, महीनों चलता। ये तो महीनों पहले मुतद्दद बार कहा गया था। आपको याद हो, एक कमेटी बनाई थी हुकूमत ने बातचीत करने के लिए, और उसमें यह था कि आप माफी मांग लें कौम से जी कि 9 मई को जो हुआ वो गलती हो जाएगी, तो ये 9 मई खत्म हो जाएगा। आप मुझे हैरत है पारस, मुझे आप जैसी जहांदीदा खातून को याद करवाना पड़ रहा है। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हवा में से पकड़े हुए जुमले नहीं है। मैं हुकूमत की तरफ बात नहीं कर रही, मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ कि अगर वहां 9 मई पे भी जाए तो फिर आप समझते हैं कि बातचीत का दरवाजा खुल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, मफाहिमत का चैप्टर जो है वो जो क्लोज हो गया है, जो बंद है दरवाजा, बड़ा सा ताला लगा दिया है, वो खुल सकता है, रास्ता निकल सकता है।
जी बिल्कुल खुलेगा, इसलिए कि एक बात आपसे मैं अर्ज करूं, जितना पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त पीटीआई ने जनरेट किया हुआ है, आपका ख्याल ये है कि हमारी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर उसका कोई असर नहीं है? ऐसा नहीं होता है। ठीक सर। जो ग्राउंड पर जो सिचुएशन होती है, अफेक्ट होते हैं सारे अदारे उससे, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। और मैं डर का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैं अपनी फौज के साथ लफ्ज डर लगाना ही नहीं चाहता। साहब एक चीज, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो धमकी और फिर पेशकश मुज़ाकरात की, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? आपके ख्याल में क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि खान साहब मुज़ाकराती कमेटी पहले बनाते, फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते, नहीं करती मुज़ाकरात हुकूमत या वो नाकाम हो जाते, तो उसके बाद फिर आखिरी कार्ड जो है वो या बड़ा ऐलान किया जाता ना? सर, आपको नहीं लगता कि खान साहब जो हैं वो तमाम कार्ड्स जो हैं वो बड़ी जल्दी एक्सपोज कर देते हैं? नहीं, वो बड़ा प्लेयर है और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बाज़ औक़ात तो मुदस्सर नज़र से बॉलिंग करवा के आउट करवा देता था, जिस पे खुद आउट नहीं कर पाता था, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। असल चीज़ तो ये है कि वो जो उन्होंने धमकी अमल करेंगे या नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं करेंगे। उन्हें भी इस बात का पता है कि इसके क्या असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुरतब होंगे, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने साथ ही 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। और एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जो ये लोग कहते हैं ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं, एक्चुअली वो अब हुकूमत से ही बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत ही तो एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है। तो ये वहाँ से जा के हिदायत लेते आए कि जी अब इमरान खान ने हमें ये कह दिया है, अब आप क्या कहते हैं, वो हिदायत लेके आए, वहाँ के मुज़ाकरात में बात करने चले। अगर डायरेक्ट किसी को एतराज़ है तो ये एक रास्ता है। मैंने बड़े कुछ 3-4 दिन इस पर सोचने के बाद हल निकाला है, और आफरीन है मुझ पर कि मैंने ये बारीक बात निकाल दी कि ये कौन लोग हैं। ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, उन्हीं की वजह से तो बैठे हुए। तो इनसे मुज़ाकरात करें, ये जाके बड़ों को बताते रहेंगे। ये आप कोई बात वो भी करना चाह रहे हैं? जी बुखारी साहब, मैं सिर्फ इसके साथ एक ही बात से इक्वेट करूंगा। मुझे वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस याद है इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद कौम को ये बताया था कि मैं तो डमी था, ये हुकूमत तो जनरल फैज और जनरल बाजवा चलाते थे, मुझे तो पता ही नहीं होता था। मुझे तो जब भी पास करना होता था बजट या कानून साजी करनी होती थी, मैं इनसे कहता था एजेंसियों के लोग जो हैं ये नहीं। एक मिनट, अब मेरी भी बात सुन लेना, 1 मिनट जरा पेशेंस रखें इसार भाई, 1 मिनट। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में जितना फौज को घसीट के उमूर सल्तनत में खान साहब लेके आए हैं, ये सारों ने मिलके भी नहीं किया कभी ऐसा। जी साहब, ठीक पारस, मैंने भी एक बार इस बार करनी है। देखें, बात ये कि होगा ऐसे ही, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि 4 साल इस्टेब्लिशमेंट ये जोर लगाती रही कि बुज़दार को हटा दो, और वो नहीं हटाया। और मैंने तो यही सुना है कि जनरल बाजवा इमरान खान की मिन्नतें करते रहे कि बाहर अपोजिशन बैठी है, उनसे हाथ मिला लो जाके, उसने नहीं मिलाया। अब मुझे नहीं पता मैं किस बात पर यकीन करूँ, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है या जो कुछ कर रहा है, अगर वो खुदा ना करे पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो इंशाल्लाह, लेकिन वो वजारत उज़्मा से ऊपर चला गया है। अब वो किसी और तरह की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में, ये तय हो जाए। ठीक है, उसने माजी में किया होगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अगर सुधार का एक मौका मिल रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी ऐसे ही मिला था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए।